यूरोप में भी जितनी तोहम परस्ती और इन चीज़ों पे बिलीव, और आप सोच ही नहीं सकते। वो तो 13 नंबर ना फ्लैट स्किप हो जाएगा, 12 से 14 पे आ जाएगा। घरों के बाहर उन्होंने भी वो लेमन और हरी मिर्चों की मालाएं लटकानी शुरू कर दी। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक को तो वो समझते हैं ये प्रॉपर एक प्रोफेशन है। उन काला जादू जो लोग करते हैं या जो शैतान के जो इल्यूमिनाटीज और ये तमाम है, इनकी शराइत क्या होती हैं? सबसे पहले इनका नहाना बंद किया जाता है, फिर इनको गलीज़ तरीन जो अमल ये कर सकते हैं, हराम चीज़ें खाना, हर वो चीज़ जो मना की गई है वो करना। कमिंग फ्रॉम मदीना एंड स्टेइंग इन दुबई, वहाँ पे भी ये सारा कुछ तोहमत परस्त ये सब कॉन्टिनेंट तो बहुत ज्यादा है। मैं तो लेकिन आप मिडिल ईस्ट की बात कर रही हैं, यूरोप में भी जितनी तोहम परस्ती और इन चीज़ों पे बिलीव, और आप सोच ही नहीं सकते। वो 13 नंबर आपको पता है वो तो 13 नंबर ना फ्लैट स्किप हो जाएगा, 12 से 14 पे आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या इतने तोहम परस्त। घरों के बाहर उन्होंने भी वो लेमन और हरी मिर्चों की मालाएं लटकानी शुरू कर दी वहाँ पे उसमें। और वो जो एक वो डेविल्स आए और सारा कुछ वो डेविल आए, ये वो सारा ये वो भी इस हद तक बिलीव करने लगे, वो भी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ब्लैक मैजिक को तो वो समझते हैं ये प्रॉपर एक प्रोफेशन है। इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल, और वो फ्रैंकली ओपनली जाते हैं उनसे मिलने और अपने काम करवाने। वहाँ के एशियंस या वहाँ के गोरों की बात गोरों की बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा है। दुबई में बल्कि एक बंगाली बाबा थे, वैसे तो वो मस्जिद इमाम मस्जिद बन के आए हुए थे, लेकिन वो इस तरह के अमलियात के माहिर थे। और हमारी पाकिस्तानी करी कॉफी इधर ही रह गई है, दिल्ली नहीं कर रहे कॉफी पींदा, ईमान ड्रोनी गल्ला कर रहे थे। बस ये मैं बता रही हूँ कि किस हद तक ये आमिर बाबा और उधर के वहाँ के दुबई में इमाम मस्जिद बन के बंगाली बंदा, और वहाँ पे आके ये ब्लैक मैजिक कर। शाम में उसके पास रश लगा होता, लोग लाइनों दर लाइनें लगे हुए जी। क्या अब वो करता सिफली इल्म था, रूहानी इल्म नहीं करता। ये सिर्फ ये भी काला जादू दे पहन रहा है, उसी फैमिली में से बिल्कुल वही फैमिली है, बट दे हैव टू लर्न इट इन अ बैड वे, बिल्कुल इन अ वेरी बैड वे। अभी देखिए ना, उन काला जादू जो लोग करते हैं या जो शैतान के जो इल्यूमिनाटीज और ये तमाम है, इनकी शराइत क्या होती हैं? सबसे पहले इनका नहाना बंद किया जाता है, फिर इनको गलीज़ तरीन जो अमल ये कर सकते हैं, बस अपने करीबी रिश्तों के साथ वो करना, गंदगी, छोटे बच्चों के साथ को अब्यूज़ करना, और हराम चीज़ें खाना, हर वो चीज़ जो मना की गई है वो करना। वो जो है वो आपको काला जादू सीखने और करने के लिए आपको पहले अपनी शख्सियत में जो आप इतने नीट क्लीन और साफ सुथरे हीरो बन के बैठे हुए ना, आपका कोई स्कोप नहीं, कोई स्कोप नहीं काला जादू था यार। अल्लाह रहम करे जी। अच्छा, वो सारी आपने नेगेटिव स्पिरिट जो है वो आपने इनवाइट करनी है, वो सारी चीजें जिसमें हम पहले हम कह रहे थे कि आपने बावजूद रहना है, तहारत के साथ रहना है, उठते बैठते ऑपोजिट बोलिए उसको वर्स, और उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर चीजें सारी आगे आपके साथ शैतान भी आपके क्लोज होगा, ये सारा कुछ हो गया जिसमें सब कुछ चीजें हैं। उसमें ये भी हमने बात कर ली कि उसका तोड़ किसी हद तक क्या है, फिर आपने बता दिया कि उसको कैसे फिर किसी आपने किसी ऐसे स्कॉलर के पास जाना है जो क्वालिफाई करता हो, रूहानी लेके करता हो, उससे फिर आपने जो है वो अल्लाह ताला के साथ साथ अल्लाह ताला के बाद उससे मदद तलब करनी है। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसमें से किसी चीज़ का कोई ऐसा कोई फिजिकली इंटरेस्ट होता नहीं है, मतलब फिजिकली इन्वॉल्वमेंट में भी नहीं होती, जो हसद है और नज़र है। अब अगर मैं हसद कर रहा हूँ तो मैं जादू नहीं भी कर रहा, अगर मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं भी कर रहा कि खुदा न खास्ता आपके साथ ये सारा कुछ हो जाए, मगर मेरी नज़र जो है और मेरी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है? ऐ क्यों हो रहा है सडन जी? नज़र, हसद, जादू तो कोई सही कर सकता है, नहीं कर सकता, अमल होने उस पर अफेक्ट होने में भी टाइम लगता है। डेलिब्रेट एक चीज़ है ना, एफर्ट है, तो एट द स्पॉट आपको ख़त्म कर देती है। मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि नज़र ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में उतार देती है। और अगर आपको पता चले ना कि रोज़ाना अमवात में जो होती हैं, बज़ाहिर एक्सीडेंट है, बज़ाहिर कोई भी हादसा या नेचुरल डेथ भी, बीमारी से ये वो, उसमें किस हद तक लोग नज़र और हसद का शिकार होकर मरते हैं। तो मैं कहती हूँ आपकी नींदें उड़ जाएं। अल्लाह देखो, मौत बरहक है, मालिक अल्लाह है,
लेकिन लोग अपने अमल से उसके हिस्सेदार बन जाते हैं मौत के, अपना हिस्सा डाल के। अभी मैं कुछ दिन अरसे पहले की बात है, पिछले साल की, मेरे बेटे का बहुत प्यारा दोस्त, बच्चे हमारे सामने ही बड़े हुए हैं, अच्छा अब शादी थी उसकी और शादी भी पसंद की, और मेरे घर पे ढोलकियाँ हो रही हैं, बच्चे आपस में लगे हुए, शुक्ल प्रैक्टिस ये वो, बारात मेहंदी भी बड़ी क्लास की हुई, शादी बहुत माशाल्लाह, दोनों ऐसे लगेंगे कोई शहज़ादा शहज़ादी उतर आए हैं। अब वलीमे की तैयारियां थी, सुबह नाश्ता लेके जब लड़की के घर वाले गए अंदर, तो अब बुला रहे हैं, लड़का लड़की फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा यार ये तो सो के नहीं उठ रहे, जाओ तुम दरवाज़ा खटका के इनको, बहन को भेजा दरवाज़ा, उसने कहा दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, मैं खटका रही हूँ। तो उन्होंने कहा जो चाबियाँ ले जाओ और देखो, ज़रा एक परेशानी सी हुई। जब दरवाज़ा खुला तो दोनों मियाँ बीवी मुर्दा हालत में थे। वो एक जो हम लगाते हैं ना इंस्टेंट गीज़र बाथरूम, उसका एक जो आउटलेट होता है वो इस तरह लगाया उन्होंने कि अंदर ही लगा दिया, और खिड़की भी बंद थी, और वो कहीं लीकेज हुई, और वो कहीं उसकी जो ऐसी कोई लीकेज थी या वो पेज कोई लूज था, एक सेकंड में वो कुछ सेकंड्स में ख़त्म कर देता है इंसान को। बल्कि ऑक्सीजन ही खत्म हो गई, लड़की तो पहले शायद अगला सांस ही नहीं आता, खड़ी हुई है, गिरी है, एफर्ट की है उसने, तो लड़की ने उसको पकड़ने की कोशिश की है और दोनों वहीं हाथ पकड़ा हुआ। मैं आपको वो वाक़या सोच के ना, मैं तो बस ख़त्म हो गई। मुझे तो लगा हम वलीमे के लिए जाना था, घर सजा हुआ, बच्चों के कपड़े टंगे हुए, लड़की की हाथ मेहंदियों वाले, इतने थे कफन में दोनों। और अब यकीन माने जब बारात थी ना उसकी, जितने वो हसीन लग रहे थे, और मैं लोगों की नज़रें देख रही थी, कोई माशाल्लाह बोलना, लोगों की नज़र में मैं हसद और जेलसी, कुछ लोगों की नज़र में मैं दुआ ही मांग रही थी अल्लाह ताला सब खैर रखे। अब यकीन माने उन बच्चों को ना नज़र खा गई, तो इतना बड़ा सदमा दोनों फैमिली। और आप जो अरे नज़र हैं, आपको पता चल रहा था कि यार ये कुछ, अब यकीन माने मैं बच्चों को मना करती हूँ सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करना, हर बात आप सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, हर चीज़, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं फ़ौरन तस्वीरें सोशल मीडिया, खुदारा ये ना क्या करें। पिछले दिनों एक बड़ी बात चल रही थी कि ये नज़र और हसद जो है ये अंबानी से भी नहीं लगता, तो वो आपको पता है उन लोगों ने क्या क्या किया होता है, प्रोटेक्शंस, पंडित 100 पंडित उनके घरों में बैठा होता है, पंडित आए थे उस वक्त भी, वो हर चीज़। अब अपना जरदारी साहब जो हैं वो जो साहिब इल्म अमल वाले थे, वो बिलावल हाउस के अंदर बैठे होते हैं। अच्छा, हर वक्त उनके कितने सदकात होते हैं दिन में, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। ये सारे पॉलिटिशियन ये करते हैं आके, जो बुजुर्गों के एक आध जिनको मैं जानती हूँ, मुझे इत्तेफाक हुआ है, बड़े बड़े सियासी नाम, आपको पूरा वो वहाँ जाके वो पहनने की, प्रोटेक्शन करने की, सदकात खैरात, इतना कुछ होता है कि वो इस चीज़ से बचने के उनको है इस चीज़ का इदराक कि ये प्रॉब्लम आएगी, ये मसला आएगा। आप देख लें कोई ऐसा बंदा भी रूहानी किसी पीछे पेशवा या उसकी हाथ बना हो, वो ऐसे नहीं फिरता। अच्छा, वो उसके पीछे प्रोटेक्शन होती है। तो वो जिस तरह से कहा जाता था, जरदारी साहब के बारे में तो अक्सर ही कहा जाता था कि जब वो पिछली बार सदर थे तो वो कहा जाता था कि किस वक्त आपने पानी के पास रहना है, तो यूज्ड टू गो टू कराची, उतना टाइम पीरियड वहाँ पे गुजारना है, कब पहाड़ों में रहना है, कब अपने मैदानी इलाके में आना है। बिल्कुल, वो तो इनको डिक्टेट करते हैं आपने क्या करना है, कैसे करना है। और ये अपने इट्स नॉट जस्ट हिम, ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिशियन। मैंने बहुत सौ को देखा है, ये किसी एक की बात नहीं है, ज़्यादातर लोग करते हैं। मतलब अंबानी ऐसा नहीं है कि उसने भी पूरे का पूरा हिसाब बनाया अपने बड़े नाम है, ये जो अपने जिस तरीके से कर सकता है वो प्रोटेक्शन करता है, उसके बगैर ऐसा नहीं है उसमें। नहीं, इसके अटैक तो सब पे होते हैं। तो इस पे नज़र, मुझे याद है एक बड़ा छोटा सा एक वाक़या कि मैं एक जगह पे गाड़ी, कुछ अर्सा पहले मेरे पास जीप होती थी, तो मैं जीप खड़ी की हुई मैंने और इशारे का इंतज़ार कर रहा हूँ, और वहाँ से एक साइड से एक वैन थी, उसमें एक सामने एक खातून बैठी हुई थी। मैंने ऐसे देखा और मैंने देखा कि यार जिस तरह से वो देख रही है ना, अल्लाह रहम ही करे, तो वैगन चली सीधी मेरी गड्डी च, अल्लाहु अकबर, और वो आगे से उसने करते हुए, ये भी गाड़ी के तो मुझे भी बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। उसी वक्त लगा मुझे कि यार ये कुछ और है, आपको महसूस हो जाता है नजर देखकर। मैं एकदम नजर मैंने हटाई कि यार ये कुछ और है।